नमस्कार, मैं श्रीहरि पीओ एंड बिजनेस कंसल्टेंट आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ज्यादा सेल कैसे लाएं। हर दुकानदार को पता होना चाहिए ऑर्गेनाइज तरीके से सामान रखने से और स्ट्रेटेजिक तरीके से रखने से सेल भी ज्यादा होती है। तो कैसे सामान रखें, किधर क्या रखें, इसकी भी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने मार्केटिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया और कस्टमर आपके दुकान में आ गया तो ऐसा क्या करें, एक सामान के बदले 5 सामान लेकर के जाएं। तो तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिले। तो देखिए, सबसे मेन पॉइंट है कि दुकान को ऑर्गेनाइज तरीके से और एक अच्छे से लगाएं, ताकि ये नहीं कि सामान इधर का उधर किधर भी पड़ा है, ऐसा नहीं। बिल्कुल सामान को एक स्ट्रेटेजिक और तरीके से और साफ सुथरी, इससे क्या है कस्टमर को अच्छा लगता है। जब कस्टमर को अच्छा लगता है, सफाई मिलेगी तो कस्टमर आता है। तो ये तो मेन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट हो गया कि जो सीजनल है, मतलब जो सीजन में चल रहा है और जो पॉपुलर है, उसको डिस्प्ले में रखें कि कस्टमर जब बाहर ही रहे ना, रास्ते से जा रहा हो ना, तभी उसको फेस के डिस्प्ले उसको दिखे पॉपुलर और सीजनल चीज। तो उससे क्या है, उसी के चक्कर में वो अंदर आएगा और भी बहुत सारा सामान लेकर के जाएगा। इम्पल्स बाय और चाइल्ड आइटम आपको फर्स्ट में रखना है, पहले रखना। अब ऐसा क्यों रखना है? इम्पल्स बाय मतलब कि वो तो सेम काउंटर के पास ही होना चाहिए, काउंटर के बगल में ही होनी चाहिए। क्योंकि जब आदमी सामान लेता है ना, सामान लेते लेते लास्ट में जब काउंटर बिलिंग के पास आता है तो उसको अट्रैक्टिव चीज, कुछ चीज दिख रही है, कुछ अच्छा चीज दिख रहा है, छोटा चीज दिख रहा है, कम प्राइस का दिख रहा है, तो उसको भी उठा के डाल लेता है। तो ऐसे में भी आपकी सेल बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ ही है चाइल्ड आइटम। चाइल्ड आइटम माना कि चॉकलेट, ऐसा कुछ चीज जो बच्चा देख के ना जिद कर दे, कुछ छोटे छोटे खिलौने। तो ये सारी चीजें फर्स्ट में ही दुकान के फेस में ही रखना है। जब जैसे ही अंदर घुस रहा है और सामान रखना स्टार्ट हो तो उस टाइम में ये सब सारा चीजें, चॉकलेट, खिलौने, छोटे छोटे इस टाइप के चीज आपको सामने ही रखना है, ताकि जो बच्चे लोग हैं ना, बच्चे लोग जिद करते हैं और जबकि उसके पेरेंट्स का कोई प्लानिंग नहीं होती है घर से आने के टाइम में, लेकिन फिर भी वो खरीद के जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने है, दिख गया। तो बच्चे छोटे छोटे अट्रैक्टिव चीज आपको सामने रखना। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सिमिलर ग्रुपिंग, जैसे चावल के साथ दाल, आटा, तेल, ये सारी चीजों को एक साथ रख। जब इन सारी चीजों को एक साथ रखेंगे ना, तो कस्टमर को खरीदने में आसानी होगी। क्योंकि हो सकता है अगर चावल एक जगह रखा है, दाल एक जगह रखा है, आटा कहीं और रखा है, तेल कहीं, तो जिस पर्पज से कस्टमर आया होगा, फॉर एग्जाम्पल चावल लेने ही, तो सिर्फ चावल लेकर के ही जाएगा। लेकिन हो सकता है अगर सब चीजें वहां पे हो तो हो सकता है कि उसको याद आ जाए, नहीं यार हमको ये भी लेना है, तो ये चीज भी यही है, तो इसको ले लेते हैं, थोड़ा कम है तो इसको भी ले लेते हैं। तो हो सकता है उस जो मेन फोकस था उसका लेने के लिए, उसके साथ साथ, तो इसलिए आपको जो ग्रुपिंग आइटम है, एक ग्रुप का सिमिलर प्रोडक्ट, उसको एक साथ रखना है। और 5वां पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट जो आइटम है ना, उसको लास्ट में रख। अगर लास्ट में बोले तो चावल किसी को लेना है, किसी को दाल लेना है, तो ऐसे जो ग्रोसरी आइटम है, मेन जो चीज, उसको क्या है आप सबसे लास्ट में रख सकते हैं। अब सबसे लास्ट में रख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, वो तो लेगा ही लेगा। अगर चावल लेने आया है तो बंदा चावल तो लेगा ही ना, और जरूरी चीज भी है। तो उसको जब लास्ट में रखेंगे तो जाते जाते रास्ते में जितने भी चीज दिखेंगे अच्छे, पास अगर मनी है तो क्या करेगा कि वो को और भी साथ सामान ले सकता है और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते और कुछ भी बहुत सारा सामान ले सकता है। तो इसलिए बता रहा हूँ, जो मेन आइटम होता है, बहुत जरूरी, बेहद जरूरी चीज होता है, उसको आप लास्ट में रख सकते हैं, ताकि कस्टमर उसको लेने जाए तो उसके साथ साथ भी और भी बहुत सारा चीज ले ले। और नेक्स्ट पॉइंट है, तो आपको पता ही है कि ऑफर दे सकते हैं, कूपन दे सकते हैं, और लॉयल्टी प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं कि भाई आप अगर हमारे पास इतना बार आते हैं, इतना का सामान लेते हैं, तो इतना को ऑफर मिल जाएगा आपको। और अगर नेक्स्ट टाइम आते हैं तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोई फर्स्ट टाइम में आया है तो उसको बताइए कि भाई हम 5% डिस्काउंट देंगे नेक्स्ट टाइम में, तो उसी के चक्कर में वो 5% के चक्कर में आपके पास आएगा और भी सारा सामान लेकर के जाएगा, तो उसमें भी आपका सेल बढ़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो और आपके वीडियो काम की रही हो, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और भी मैं इस तरह का वीडियो लेकर के आऊँ और अंत तक आप हमारे साथ बने रहे। इसके लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।